डिक्शनरी कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है? यस। ऑनलाइन एनीवन? आप खुद से, आपको 5 एग्जांपल लिखने के लिए बोला था, किसी ने किया है क्या? यस, नो? ओके, सो not an issue, we'll cover some example, थोड़ा बेसिक, like for example स्टूडेंट, और चलो मोबाइल का एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए दिया था, राइट? सो बोलिए ब्रांड, ऐसा कुछ रहेगा। कौन से ब्रांड का है मोबाइल? कॉमा, क्या क्या? तुम्ही पण ओपन करा, कनेक्ट करा, स्पीकर ऑफ करून बघा ना एकदा, नाही होत का? नाही तर ठीक आहे, थांबा, टीव्हीचं ऑफ करू आपण, साऊंड कनेक्ट करा, टीव्हीचं साऊंड ऑफ करू, टीव्ही मुळे तर पण होत असं. ऑनलाइन, जस्ट अ सेकंड. झालं विंडोज. ऑफच आहे, करू मी अनम्यूट, चेक करू. हॅलो, तुम्ही वाटलं फुल स्क्रीन करायचं आहे बघा तरी, आहे ना फुल स्क्रीन, ठीक आहे, ठीक है. ओके, सो यस, जो क्या देख रहे थे हम, डिक्शनरी. सो मोबाइल एज अ डिक्शनरी वी आर क्रिएटिंग, ब्रांड है, रैम, प्राइस, लाइक यू कैन पुट मेमोरी ऑल्सो, राइट? ऐसा कुछ 32 GB वगैरह आपका मेमोरी रह सकता है, राइट? क्लियर? सो दिस इज हाउ you can do it. So this is the example. आपको प्रिंट करना है, you want to access, प्रिंट करना है तो डायरेक्ट मोबाइल प्रिंट कर सकते हो. सिर्फ मोबाइल का प्राइस आपको चाहिए तो you can use it as a key, right? प्राइस, ओके. फिर मोबाइल डॉट आइटम, आइटम्स, तो की एंड वैल्यू का लिस्ट मिलेगा आपको, सॉरी, की एंड वैल्यू का टपल इनक्लोज्ड इनसाइड अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर सिर्फ कीज, राइट? सिर्फ वैल्यूज, देन ऐड करना है, अपेंड करना है, एक्सटेंड करना है. फॉर एग्जांपल ब्रांड हो गया, कलर, कलर मुझे ऐड करना है, ओके. तो व्हाट आई विल डू, कलर इज इक्वल टू ब्लू, राइट? लाइक दिस. तो अभी आप मोबाइल प्रिंट करोगे तो कलर इज एडेड, राइट? इसी को आप डॉट इंसर्ट है और अपडेट है, राइट? अपडेट इज ऑल्सो देयर, अपडेट है, देन डॉट कीज आइटम वैल्यूज देखा, डॉट गेट कीज है, सॉरी डॉट गेट है, गेट कीज इज नॉट देयर. हैज की वगैरह था ना, वैसे गेट कीज था वो, बट अभी वो बंद हो गया, सिर्फ गेट लिखने से आपको मिल जाता है, डॉट गेट. और क्या क्या था, मे बी यू कैन चेक द डॉक्यूमेंटेशन, बट ओवरऑल मतलब कैसे डिक्लेयर करना है, इंडेक्सेशन कैसे करना है,
कीज एंड वैल्यूज, ओके, एंड मेथड्स। तो इसका रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ यूज होता है, हाउ वी कैन यूज द लिस्ट, ओके, और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या चीज है, सो विल अंडरस्टैंड विद सम एग्जांपल। पहले तो कॉम्प्रिहेंशन आपको पता है, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कैसे लिखते हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन इज नथिंग बट ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक और ऑप्टिमाइजेशन मेथड है जो पूरा प्रोग्राम एक लाइन में आप लिख सकते हो, राइट। सिमिलरली डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन भी सेम तरीके से काम करता है, वेयर यू राइट कंप्लीट प्रोग्राम, जो भी आपका पूरा प्रोग्राम है वो एक लाइन में लिखते हो आप, फिर सो इसमें 3-4 टाइप्स है, वो चारों टाइप यहाँ पे वर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल लॉजिक फॉर, ये था ना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में, फिर इसके बाद लॉजिक फॉर एंड इफ, याद है ना, फिर लॉजिक फॉर एंड फॉर, ये भी था, फिर लॉजिक इफ एल्स एंड फॉर, ये था। ये 4 कॉम्बिनेशंस उसमें थे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। डू यू रिमेम्बर? इफ नॉट प्लीज चेक प्रीवियस लेक्चर्स, आप चेक कर सकते हो, ओके। इट विल हैव दिस कॉम्बिनेशन, सेम चारों कॉम्बिनेशंस वर्क होते हैं फॉर डिक्शनरी एज वेल, डिक्शनरी के लिए भी वर्क होते हैं, ओके। डिक्शनरी में चेंज क्या होता है, ओनली इस स्क्वायर ब्रैकेट की जगह कर्ली ब्रैकेट आ जाएंगे ऐसे, ओके, ऐसे, ओके, क्लियर। तो सपोज इसे मुझे कन्वर्ट करना है विद इन द लिस्ट और क्या लॉजिक बना सकते हैं, ओके, लेट्स सी। सपोज आपको एक पैराग्राफ दिया है, फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, ओके, फ्रॉम दिस वेबसाइट एक पैराग्राफ दिया है आपको, और इस पैराग्राफ में आपको फाइंड आउट करना है काउंट ऑफ वर्ड, मैक्सिमम अपीयरिंग वर्ड कौन सा है, कौन सा वर्ड है जो बहुत बार आ रहा है, राइट। तो इसमें से ए हो सकता है, दे, द हो सकता है, और विच एवर वर्ड लाइक ऐसे दिया जाएगा, उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सा वर्ड आ रहा है ये आपको काउंट करना है, ओके। सो दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल जहां पे आप डिक्शनरी का यूज कर सकते हो। कैसे? सो जो रिक्वायरमेंट है आपका वर्ड एंड उसका काउंट, आई कैन स्टोर इट एज अ की एंड वैल्यू। की में क्या रहेगा वो वर्ड, वैल्यू में क्या आएगा उसका काउंट, राइट। सो कैन आई स्टार्ट राइटिंग अ प्रोग्राम? सो प्रोग्राम का प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है, प्रिंट द वर्ड occurring maximum number of times, okay, in below para, okay। जो नीचे दिया गया पैराग्राफ है इसमें से मैक्सिमम ऑकरिंग वर्ड और मैक्सिमम ऑकरिंग, सॉरी, मैक्सिमम ऑकरिंग जो भी वर्ड है उसे आपको प्रिंट करना है। लेट मी कॉपी पेस्ट, ये हो गया, ये देखिए पूरा कॉपी पेस्ट किया है। ट्रिपल कोट क्यों? मल्टी लाइन कमेंट वगैरह लिखने के लिए, ओके, अंडरस्टूड। चलो, सो पहले तो क्या क्या आएगा इधर, इट विल हैव इनपुट, लॉजिक एंड आउटपुट, राइट। आउटपुट में हमें पता ही है क्या चाहिए, की एंड वैल्यू चाहिए हमें, ओके, क्लियर। देन तो क्या करूं, एज इन सपोज यहाँ पे कैसा आना चाहिए आंसर में, लेट मी राइट एन आंसर, की में ये एन एम डी आना चाहिए, उसके बाद काउंट आना चाहिए 1 ऐसे, कॉमा, फॉर एग्जाम्पल लीडिंग ये आया ना, LEADING, आगे देखिए लीडिंग, लीडिंग कितनी बार आया, 2 बार ऐसे, तो मैक्सिमम क्या हो गया, लीडिंग। तो ये हमें सिर्फ प्रिंट करना है, दिस इज द रिक्वायरमेंट, ओके। सो व्हाट वी कैन डू इज, पहले तो इसे पैरा को डॉट लोअर कर लीजिए, ओके, लोअर
क्योंकि कैपिटल एंड स्मॉल का मीनिंग अलग अलग भी हो सकता है ना, तो इसीलिए हो गया। सो ये हो गया इनपुट, राइट। लॉजिक क्या रहेगा इसमें, लॉजिक एंड आउटपुट। ओके, लॉजिक में हमें डिक्शनरी क्रिएट करना है, तो पहले एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लो कॉल्ड आंसर, एम्प्टी डिक्शनरी दिस इस आंसर में हमें की एंड वैल्यू पेयर ऐड करते जाना है, दैट्स इट। ओके, क्लियर। सो दिस इज हाउ वी नीड टू डू इट। और जनरली हम, सपोज आपको कुछ काउंट करना है, ओके, और यू वांट टू फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग, ओके, आई एम वर्किंग, आई एम एट होम। अभी ये आई 2 बार आया है, तो मुझे आई काउंट करना है किसी भी स्ट्रिंग में, तो कैसे काउंट करते हैं, एनीवन नोज? फॉर लूप लगा दो, नहीं तो ये भी आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। ओके, ये देखिए काउंट। तो मुझे आंसर में क्या स्टोर करना है, डिक्शनरी में यही स्टोर करना है क्या, रुको, यस, डिक्शनरी में आना चाहिए आई और उसका काउंट, राइट। तो डिक्शनरी में आई भरना है, एम्प्टी डिक्शनरी में आई एज अ वैल्यू की भरना है, और ये आंसर जो है वो वैल्यू फिल करना है। तो कैसे, आई विल सिंपली स्टार्ट विथ अ फॉर लूप, हर एक एक वर्ड उठाऊंगा और आई विल स्टार्ट एडिंग इट। ओके, बट इसका एक प्रॉब्लम हो सकता है, इफ इट इज अपेयरिंग फॉर फर्स्ट तो हो जाएगा, बट सेकेंड टाइम आ रहा है तो ओके, लेट्स बिल्ड एंड ओके, फॉर वर्ड इन वर्ड क्या चाहिए मुझे, काउंट, काउंट, एक काउंट तो करना है हमें, क्या करेंगे काउंट, पैरा में डॉट काउंट, क्या काउंट करेंगे, वर्ड, राइट, ये हो गया काउंट। मुझे काउंट आ गया, मेरे पास वर्ड है, अभी डिक्शनरी बनाना है। डिक्शनरी कैसे बनाते हैं, अपेंड भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसा लिखो ना डायरेक्टली, काउंट, राइट, ऐसे हो गया। आउटपुट में क्या करना है आपको, आंसर प्रिंट करना है, दैट्स इट। रिपीट आएगा तो हाँ वही, दैट्स व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू। स्लोली चलते बाद में, बट ये देखो 92 बार आया है, P 8 बार आया है, V 9 बार आया है। ये क्या कर रहा है, पूरे अल्फाबेट्स को काउंट कर रहा है, हर एक अल्फाबेट ABCD में से कौन सा अल्फाबेट मैक्सिमम आ रहा है, क्लियर। बट मुझे वर्ड काउंट करना है, तो वर्ड का एक लिस्ट बनाना पड़ेगा। श्योर, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। मैंने डायरेक्टली स्ट्रिंग ले लिया, दैट्स व्हाई इट इज स्टार्टिंग ऐसे, राइट, बट आई वांट वर्ड्स, क्योंकि वर्ड काउंट चाहिए, तो वर्ड, ये जो स्ट्रिंग है इसे वर्ड में करना पड़ेगा, कैसे करते हैं, एनीवन नोस? वर्ड्स इज इक्वल टू, स्ट्रिप करो ना, कट करो, कट करके वो वर्ड्स में चले जाएंगे। ओके, और फिर ये जो वर्ड्स है, ये वर्ड्स यहाँ पे यूज करो इंस्टेड ऑफ पैरा। ओके, तो वो हर एक वर्ड काउंट करेगा ऐसे। हाँ, ओ नहीं रुको,
एक काम करते हैं, लेट्स प्रिंट। हाँ नहीं, वर्ड्स एक्चुअली इस लिस्ट ही है, लेट मी शो यू। प्रिंट करके देखते हैं, इफ यू वांट टू डीबग। नहीं हुआ ये स्ट्रिप, ओके स्ट्रिप हुआ है बट लिस्ट में नहीं हुआ है, दैट्स द इशू। वर्ड्स स्ट्रिप, स्ट्रिप डॉट लिस्ट, रुको नहीं, एक मिनट है। स्ट्रिप का आंसर यहाँ पे हो रहा है, जस्ट अ सेकेंड। अरे दो मिनट, दो मिनट। अरे स्ट्रिप मीन्स वो आर स्ट्रिप एल स्ट्रिप है, ये है स्प्लिट है, दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड। वही बोला, स्ट्रिप मतलब स्पेस निकालता है, बट ठीक है स्ट्रिप भी कर लो, थोड़ा ब्लैंक रहेगा कहीं तो आप वर्ड, एंड देन यू कैन यूज कॉपी words is equal to words dot split. हाँ, now I guess it is appropriate. PVT कितनी बार आया है? 2 बार, LTD 2 बार, NMD 1 बार, 1 2 बार आया है, ऑफ 4 ऐसे, राइट? इसमें से आपको भी मैक्सिमम फाइंड आउट करना है। So generally this is done using something called max function. आप एक काम कर सकते हो, इसे पूरे ये जो आइटम्स है इसको एक, ये देखिए, यू कैन स्टोर इट इन सम आंसर डॉट वैल्यूज, ओके ये आ गया, ये देखिए ये आ गया लिस्ट, इस लिस्ट को मैक्स निकाल दीजिए, मतलब मैक्स ऑफ दिस, तो आंसर है 6। अभी सिर्फ आपको 6 फाइंड आउट करना है, इसमें 6 कौन से वैल्यू है, कौन से की के लिए 6 इज अ वैल्यू, सो दिस इज व्हाट यू नीड टू फाइंड इट आउट। इसका एक देखोगे तो कल हमने एक हैज वैल्यूज के इटर वैल्यूज ऐसा कुछ करके था। आई हैव सम अदर मेथड, मतलब मैं जो यूज करता हूँ वो भी दिखा सकता हूँ, देयर इज अ इनबिल्ट मेथड एज वेल जो हम देख, जस्ट अ सेकेंड, डॉक्यूमेंटेशन, हाँ मतलब लॉजिक समझ में आया कि व्हाट वी डिड, कैसे किया ऑनलाइन, एनीवन समझ में आया? यस ऑनलाइन, okay, I view values, return a new view of dictionary values, intersection union, okay, min max, let's see max, हाँ यहाँ पे वो as a values पास करते हैं, lambda is equal to x dot upper, okay ठीक है, will write my own logic, बट यहाँ पे समझ में आया, लेट्स खुद का लॉजिक लिखते हैं मैक्सिमम फाइंड आउट करने के लिए। तो सपोज नाउ आई हैव आंसर, और इसमें मैक्सिमम भी पता है मुझे 6, मैं फॉर लूप यूज करता हूँ, फॉर की कॉमा वैल्यू इन आंसर डॉट आइटम्स, राइट, कोलन, इफ वैल्यू इज इक्वल टू इसके साथ रहेगा तो क्या प्रिंट करना है, आंसर, राइट, इफ दिस, अरे इट इज नॉट टेकिंग इंडेंट, बट ठीक है, प्रिंट क्या करना है, की, यही प्रिंट करना था ना आपको, की डायरेक्ट नहीं आएगा,
किसमें से आएगा ना, की कॉमा वैल्यूज, फॉर एग्जांपल दिस, ये बोल रहे हो आप यहाँ पे प्रिंट की कॉमा वैल्यू आ रहा है ना, ये देखिए प्रिंट नीचे की वैल्यू आ रहा है इधर, राइट, ये देखो। सो 6 आई कैन सी एंड का है यहाँ पे, लाइक दिस। तो मुझे सिर्फ अभी 6, हम्म, हाँ, तो मैक्सिमम इज इक्वल टू, चलो कॉपी पेस्ट, ये मैक्सिमम हो गया, एंड मैक्सिमम के साथ कंपेयर करो, हो गया कॉपी इफ, और ये कंपैरिजन हम असाइन कर रहे थे इसलिए इशू आ रहा था। समझ में आया क्या हो गया प्रॉब्लम? दिस वाज द प्रॉब्लम। मैंने सिर्फ एक इक्वल टू लिखा था, असाइन हो रहा था ना, इक्वल टू कंपैरिजन करना है। ऊपर कुछ प्रिंट कर रहे हैं, ये आंसर तो मुझे नहीं चाहिए अभी, मैक्सिमम मेरे पास आ गया, की एंड वैल्यू में से इफ, यहाँ पे भी ये जो प्रिंट कर रहे हैं ये भी नहीं चाहिए, ओके। इफ वैल्यू इज मैक्सिमम तो प्रिंट क्या करना है, की, क्योंकि मुझे वो वर्ड चाहिए ना, आ गया, राइट। सो लाइक दिस यू कैन डू इट। क्लियर? ओके। और ये जो हमने लॉजिक लिखा था यहाँ तक का, वर्ड का स्प्लिट करना और वर्ड काउंट क्रिएट करना, फिर उसके बाद ये आंसर क्रिएट करना, आई कैन राइट इट इन वन लाइन। ये वन लाइन में भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्रिहेंशन लिखना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंशन में क्या आएगा, वर्ड कोलन वर्ड का काउंट, पहले तो फॉर, बाकी ये प्री प्रोसेसिंग आप कर लो, नहीं तो लेट्स डू इट इमिडिएटली। फॉर क्या लिखा है लॉजिक, वर्ड इन वर्ड्स ना, ये पूरा है, फॉर वर्ड इन वर्ड्स, कॉपी लिखो यहाँ पे फॉरवर्ड, अरे पेस्ट, फॉर लूप, कॉपी फॉरवर्ड इन वर्ड्स, फिर इसके बाद ये वर्ड्स पे आपको एक्चुअली प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। प्री प्रोसेस मतलब ये लोअर स्ट्रिप एंड स्प्लिट, नहीं तो ऊपर मैं अलग से कर देता हूँ, यहाँ पे वर्ड्स इज इक्वल टू वर्ड्स डॉट लोअर डॉट स्प्लिट, नहीं स्ट्रिप करते हैं पहले, कुछ ब्लैंक वगैरह आगे पीछे होगा तो वो निकल जाएगा, एंड डॉट स्प्लिट ब्लैंक पेपर, हो गया। और ये नीचे वर्ड्स आ गए, फॉर वर्ड्स इन वर्ड्स हमें क्या चाहिए था, वर्ड्स और काउंट ऑफ वर्ड्स। रुको क्या लॉजिक था, काउंट ऑफ वर्ड ना, ये था, आ रहा है, ये चाहिए ना, वर्ड्स डॉट काउंट और उसका काउंट, तो ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, पेस्ट, नाउ दिस शुड वर्क। लोअर नहीं है, लिस्ट हो गया है ऊपर, वर्ड्स कहाँ क्रिएट किया हमने, ये था ना, ओके। वर्ड्स हो गया, यहाँ पे लोअर मैंने कर लिया है, स्ट्रिप आगे जाके हो जाएगा। ओके, प्री प्रोसेसिंग आप बाद में भी कर सकते हो, आई वुड सजेस्ट यू पहले प्री प्रोसेसिंग कर लो। वर्ड्स ऑलरेडी रेडी है, सो लेट्स नॉट मिक्स इट अप। वर्ड्स, एक बार वर्ड्स प्रिंट करके देखो क्या है, ऑलरेडी लिस्ट है, सो आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। प्री प्रोसेसिंग मतलब
स्पेस निकालना, कट करना, टेबल बनाना ऑलरेडी डन, यहाँ पे ऑलरेडी किया है. सो आई विल डायरेक्टली यूज द वर्ड फॉर वर्ड्स इन वर्ड और उसका काउंट. ये डिक्शनरी बन गया आपका. सो दिस इज इन वन लाइन. आपने जो ऊपर लिखा था लॉजिक वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. ओके, लाइक दिस. सो डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे क्या है, डिक्शनरी आ रहा है आगे, ये फॉर लूप है इतना. इफ यू ऑब्जर्व, वो जो ऊपर 4 केसेस हमने लिखे थे उसमें से एक है लॉजिक, वर्ड कोलन काउंट ऑफ वर्ड, और आगे फॉर लूप लिखा है ऐसे. ओके, सो दिस एंटायर लॉजिक, यहां तक का लॉजिक हमने एक लाइन में लिखा है. अभी नीचे का लॉजिक आप लिख सकते हो, यहां से अलग से लिख सकते हो. ओके, क्लियर. और एक दो तीन इसके ही 2-3 एग्जांपल है नीचे. सपोज लाइफ, राइट, इसमें कितने अल्फाबेट है, 4, तो इसका भी कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो. ये भी बहुत मतलब बेसिक है. लेट्स डू इट. सपोज कोई भी वर्ड है आपके पास कॉल्ड पाइथन, तो इसमें कितने अल्फाबेट है, 1 2 3 4 5 6, तो दिस इज अ की एंड उसका वैल्यू 6 ऐसे आना चाहिए. सो वट एवर लिस्ट आप दो उसका वो आपको रिवर्स में वर्ड और उसका लेंथ ये की एंड वैल्यू में बाइंड करना है हमें. ओके, तो सपोज एक लिस्ट है आपके पास, लिस्ट 2 इज इक्वल टू आई एम लर्निंग पाइथन. ओके, और हमें आउटपुट में ऐसे चाहिए, एक डिक्शनरी चाहिए, उसका की होना चाहिए आई, वैल्यू होना चाहिए 1, कॉमा उसका की होना चाहिए एम, वैल्यू होना चाहिए 2, उसका की होना चाहिए लर्निंग, वैल्यू होना चाहिए 8 इज द लेंथ. मतलब फॉर एग्जांपल तो ये वैल्यू होना चाहिए. तो इसे ही आप ऐसे भी लिख सकते हो. कॉम्प्रिहेंशन लिखने के लिए पहले स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट सॉरी, फिर वर्ड और उसका लेंथ ऑफ वर्ड. और ये वर्ड कहां से उठाना है, फॉर वर्ड इन लिस्ट 2 है. लाइक दिस. ओके, समझ में आया. सो दिस इज हाउ यू कैन यूज. सो ये कॉम्प्रिहेंशन का टाइप है, एज इन यू कैन यूज डायरेक्टली क्रिएट लिस्ट, ऐसे कोलन करके की एंड वैल्यू में आप कुछ भी आपका खुद का लॉजिक लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल ये स्मॉल है और इसे कैपिटल करना है, तो क्या कर सकते हैं हम, वर्ड, ये जो लेंथ ऑफ वर्ड है इसे हटा के आप वर्ड डॉट लोअर. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट. ओके, आप पर कर दो फिर डिफरेंस समझ में आएगा. इट इज ऑलरेडी इन लोअर. एम स्मॉल था उसका कैपिटल, ये लर्निंग स्मॉल था ये कैपिटल, ये स्मॉल था ये कैपिटल. ओके, तो चलो और एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऐसा है. इज प्रॉब्लम इज कन्वर्ट नंबर्स इनटू टेक्स्ट. मतलब 1 to 1 लिखा मैंने, तो 1 to 1 लिखा तो आंसर में आना चाहिए 1 2 1 ऐसे. इफ आई राइट 2 3 तो आंसर में आना चाहिए 2 3 ऐसे.
तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल और एप्लीकेशन ऑफ डिक्शनरी ओनली। तो कोई बता सकता है व्हाट कैन बी अ लॉजिक, लॉजिक क्या होगा इसके अंदर? पहले तो आपको ये स्ट्रिंग, एक काम कर सकते हैं, ये स्ट्रिंग बाद में बनाएंगे, इसको एक लिस्ट में डाल दो। पहले एक लिस्ट ले लो एम्प्टी, उसमें 1 डाल दो, फिर अपेंड 2 करो, फिर अपेंड 3, ऐसे जो भी नंबर है, ये जो नंबर है वो अपेंड करते जाना है आपको ऐसे। ऑनलाइन पीपल विल बी लॉस्ट। यस, समझ में आ रहा है क्या ऑनलाइन? आई नो थोड़ा लेवल बढ़ गया है, बिकॉज कॉम्प्रिहेंशन इटसेल्फ नीड अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आपको प्रोग्राम वगैरह आना चाहिए। डायरेक्टली आप कॉम्प्रिहेंशन करोगे तो यू विल फील कंफ्यूज्ड। चलो, हाउ कैन आई सॉल्व दिस? लेट्स स्टार्ट विथ बेसिक डिक्शनरी। एक पहले डिक्शनरी बनाते हैं जिसमें सारा सब कुछ है, कॉल्ड वोकैब। इसमें मैं की देता हूँ 1 और वैल्यू देता हूँ 1, की देता हूँ 2, वैल्यू देता हूँ 2। ऐसे आप 10 तक लिख सकते हो। ओके, 3, राइट। नाउ इफ आई मैच समहाउ, ये 1 के साथ ये 1 मैच हो रहा है, तो मुझे ये आंसर में चाहिए। ये 2 के साथ ये 2 मैच हो रहा है, तो ये आंसर में चाहिए। यही हमें प्रिंट करना है। इधर है देखिए, जो मैच हो रहा है उसका वैल्यू प्रिंट करना है। तो सी कैसे करते हो आप लोग? पहले तो इनपुट में क्या आना चाहिए, ये क्या कन्वर्ट करना है, ये यूजर से लो। फॉर एग्जांपल गिवन वर्ड, गिवन नंबर, गिवन नंबर क्या है? इनपुट इंटर अ नंबर। आ गया नंबर। इसे टेक्स्ट में ही रहने दो, क्योंकि आगे टेक्स्ट में ही मैच करोगे, नहीं तो ये इधर भी मैच कर सकते। ओके, तो फॉर num in, for number in given number, गिवन नंबर प्रिंट नंबर करो। पहले तो चेक करो वर्क हो रहा है कि नहीं। और ये नंबर हमें इंटीजर में चाहिए, क्योंकि वो मैच इंटीजर में करना है ना। करू शकतो, बट इथं इथं वर्क नाही होणार फॉर लूप मग वर केलं तर, कारण इंटीजर इटरेटर त्याच्यावरती नाही बनणार ना मग असं। ऍक्च्युली इथं जरी एवढं करण्यापेक्षा इथंच डिक्शनरी बनवताना स्ट्रिंग आहे ना, एवढं काय हे करायचं फॉर। ओके, ठीक है, इसको स्ट्रिंग बना दो, हो गया। मैं स्ट्रिंग के साथ स्ट्रिंग कंपेयर कर सकता हूँ। मतलब आपको ये कंफ्यूजन लग रहा है कि वाई शुड वी कन्वर्ट, इसको कन्वर्ट करो, खत्म करो, हो गया। फिर इसे ये इंटीजर में भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ओके, आर आई 2 3। अभी मुझे क्या चाहिए? 2 की जगह TWO, 3 की जगह THR। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं वैल्यू? इधर ही लिखो, प्रिंट इफ, हाँ इफ लगा सकते हो, बट ठीक है। डायरेक्टली भी वोकैबुलरी क्या है मेरा, डिक्शनरी है वोकैब, और इस वोकैब को ये पास करो। ओके, 4 5 गेट कीज वगैरह आई एम रिस्ट्रिक्टिंग ओनली टू 1 2 3 4। 1 2 3 4 5 6 डालोगे तो नल देगा, नहीं तो -1 वगैरह देगा ऐसे, राइट। ये देखिए आ गया। अभी सिर्फ आपको क्या करना है? कंबाइन करना है। जनरली हम कैसे कंबाइन करते हैं? लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट में भरते जाते हैं ना, स्टैकिंग बोलते हैं इसे। आंसर इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, और नीचे क्या करना है? एम्प्टी लिस्ट को एम्प्टी लिस्ट डॉट अपेंड, ये डॉट अपेंड ये, राइट। और आखिरी में प्रिंट करो एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी ने भरा हुआ।
ये आंसर चाहिए था ना आपको, राइट? यही है, देखो 1 to 1 है, लेट्स मी मेक इट 1 to 1। आ गया आंसर, राइट? ये देखो हो गया। तो यहाँ से ये प्रिंट हटा सकते हो फाइनली, जरूरी नहीं है ये प्रिंट। अब ये आंसर आ रहा है, ये देखो आ गया। बट स्टिल नॉट दिस, ऐसे एक लाइन में नहीं दिख रहा है, ये लिस्ट में दिख रहा है। तो लिस्ट टू स्ट्रिंग कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते हैं? डॉट, कैसे कन्वर्ट करते हैं? स्पेस डॉट ज्वाइन, क्या ज्वाइन करना है? आंसर, राइट? 1 to 1। तो दिस इज हाउ यू दे ज्वाइन। ओके, ब्लैंक के ऊपर पूरा लिस्ट ज्वाइन होता है। आ गया। सो अब अभी कोई भी नंबर डालो बिटवीन 1 2 3 4, 3 1 1 ऐसे। ओके, 4 3 3। So this is how you can build the logic. Okay, ये भी देखिए फॉर लूप है, राइट? और नीचे लॉजिक है। तो आप इसे यू कैन राइट इट इन डिक्शनरी की जगह लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, यहाँ पे मोर सुटेबल रहेगा। ओके, ये आंसर क्या है? एक लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर ये कॉम्प्रिहेंशन के 2 स्टेप लिखो आप। फॉर एग्जाम्पल, यस नो, ये आंसर क्या है? एक लिस्ट है। तो आई विल कॉपी दिस, पेस्ट, हो गया। इसके अंदर कॉम्प्रिहेंशन कैसे लिखते हैं? लॉजिक, लॉजिक क्या है? ये कॉपी, कॉपी, लॉजिक कॉपी हुआ, फिर उसके बाद फॉर लूप, कॉपी, हो गया। सिर्फ इसका ऊपर का नीचे ये जो आंसर है ना, ये कॉपी, ये आपको लिखना पड़ेगा एक्चुअली यहाँ पे। ये डॉट अपेंड नहीं किया तो भी चलेगा यार। आप इतना भी करोगे ना, इट विल वर्क। फॉर नंबर इन गिवन नंबर, जो भी आपका नंबर है उसमें से वो क्या करेगा? वो कैब में से वो नंबर आपको की रिप्लेस करेगा, एक लिस्ट बनाएगा, और उस लिस्ट को आप क्या कर रहे हो? ज्वाइन कर रहे हो किस पे? इस पे, ऐसे। तो इफ यू वांट टू ट्राई, इसमें क्या चाहिए? कॉपी, गिवन नंबर को थोड़ा खुद से यहाँ पे आप दे सकते हो, कॉल्ड 3 2 1, इंटर, सॉरी ये स्ट्रिंग में देना चाहिए, एक लाइन में। आ गया? क्लियर? सो दिस इज हाउ लिस्ट एंड डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन वर्क। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन के भी और 2 3 एग्जांपल शायद नीचे रहेंगे। ये देखिए, फॉर वर्ड इन वर्ड डॉट अपर, फॉर के साथ है। ओके, इस लेंथ ऑफ वर्ड हमने चेक किया था, ये ऐसे। क्लियर? ये देखिए, ये आंसर, अंडरस्टूड? सो आई नो थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन पार्ट आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इमीडिएटली नहीं आएगा। दिस इज नॉट, मतलब इतना इजी नहीं है कि यू स्टार्ट ग्रैबिंग और डायरेक्टली कॉम्प्रिहेंशन लिखो। पहले नॉर्मल प्रोग्राम लिखो, उसको कन्वर्ट करो, फिर आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, और एल्स इट इज बिट डिफिकल्ट। क्लियर? ऑनलाइन समझ में आया? थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, फ्रॉम मतलब डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए वी आर ओनली अलोकेटिंग टूडेज टाइम फॉर अ कॉम्प्रिहेंशन। तो इसलिए 4 5 एग्जाम्पल हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर कर रहे हैं, एंड दैट्स व्हाट आई शोड यू 3 4 एग्जाम्पल। ओके, क्लियर? ओके, तो कल हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर फंक्शन करके 3 फंक्शंस है, जो इससे भी थोड़े एक लेवल स्टेप आगे जाते हैं।
फिर उसके बाद खत्म, मतलब डिफिकल्टी लेवल आपका हो जाएगा, दिस इज हाईएस्ट डिफिकल्ट यू कैन से, मतलब इसके आगे वाला इतना मुश्किल नहीं है एक्सेप्ट नमपाई। नमपाई में थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट नमपाई नोबडी यूजेस, मतलब नमपाई बेस है पांडास पढ़ने के लिए, तो इसलिए हम नमपाई पढ़ के आगे पांडास पढ़ेंगे, बट डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आप देखोगे तो दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट। इसके आगे सिर्फ आपको लॉजिक सीखना है, दैट्स इट। क्लियर? समझ में आया? ऑनलाइन समझ में आया? सो प्लीज गिव इट अ ट्राई। जो बेसिक बेसिक प्रोग्राम्स है वो कीजिए आप पहले, डिक्शनरी के रिलेटेड, एंड देन यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग कॉम्प्रिहेंशन पार्ट। ऑलरेडी असाइनमेंट्स का जो फाइल है उसमें दिया है बहुत सारे, मतलब सिंपल सिंपल प्रोग्राम, सिंपल एज इन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो प्रोग्राम्स आपको दिए है उसमें, और वो भी हमने क्लास में भी कवर किया है, उससे ही रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स। अंडरस्टूड? ओके, सो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, नॉट एन इशू, आज ब्रेक जल्दी लेंगे, बट या कल हम विल स्टार्ट यूजिंग सम हायर ऑर्डर फंक्शंस। 3 फंक्शंस है विल कवर, एंड देन पाइथन का आपका यहाँ पे बेसिक जो पाइथन था यहाँ पे हम रुक जाएंगे, फिर उसके बाद स्पेसिफिक टू डेटा एनालिटिक्स पढ़ेंगे, सच एज numpy, pandas, matplotlib, seaborn वगैरह। ओके, बट पाइथन में बेसिक इतना आना चाहिए आपको, और सिंपल जो हम प्रोग्राम लिखते हैं वो। ओके, क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, यू आर गुड विथ पाइथन। आप कोई भी लॉजिक लिखते आना चाहिए, फिर आगे नेक्स्ट आता है लॉजिक लिखना। सब थ्योरी पता है, बट लॉजिक और प्रोग्राम नहीं लिख पाते तो फिर उस नॉलेज का यूज नहीं है। अल्टीमेटली आपका ऑब्जेक्टिव है कि यू शुड राइट अ प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम होगा, और ऐसा नहीं कि वो प्रोग्राम आपने पहले किया होगा, रट्टा नहीं मारना है, बिल्ड करना है ऑन द फ्लाई। ओके, होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। बिल्ड करना और पहले पता होना कि क्या करना है, उसमें थोडा डिफरन्स आहे। लॉजिक पता होना चाहिए। हाँ, म्हणून तुम्हाला प्रॅक्टिस स्टार्ट विथ व्हेरी सिंपल, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, यहाँ से स्टार्ट करो, और फिर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लिखना शुरू करो। पहले ही आप कॉम्प्लेक्स लिखोगे तो विल गेट कंफ्यूज। तो सिंपल ऑब्जेक्टिव रखो कि ये 4 वर्ड मुझे कैपिटल करना है, रेगुलर प्रोग्राम से, यूजर इनपुट लेके, कॉम्प्रिहेंशन से। वंस यू डू विद द सिंपल, फिर उसके बाद लॉजिक बिल्ड करना आप सीखो, फिर मैथमेटिकल कुछ प्रोग्राम करो। मैथमेटिकल एज इन 1 3 5 7 इसका एडिशन होना चाहिए, 2 4 6 8 इंडेक्स है, मतलब ऐसे सपोज 1 to 10 मेरा लिस्ट है, उसमें से ऐसे इंडेक्स आपको ऐड करना है जिनका ऑड नंबर है, मतलब 1 3 5 7 9 ये ऑड नंबर इंडेक्स है, इनका सिर्फ एडिशन होना चाहिए ऐसे। सो यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग, रेंज यूज करना है, नथिंग बट, है ना, रेंज इंडेक्सेशन ऐसे, मतलब जो इंडेक्स के अंदर नंबर आएगा वो रेंज से आएगा। रेंज क्या करेगा, 1 से 10 तक जाएगा और आपको सिर्फ ऑड नंबर देगा, वही नंबर आपको लिस्ट के इंडेक्स में डालना है और उसको ऐड करना है, राइट? एडिशन कैसे होगा, नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस लिस्ट ऑफ वो इंडेक्स ऐसे। होप इफ यू आर एबल टू इमेजिन तो आपको आ सकता है, बट ट्राई, घर जाके ट्राई करें, खुद से प्रॉब्लम बनाइए, खुद सॉल्व करना शुरू कीजिए, सो दैट यू विल गेट मोर कॉन्फिडेंस। ओके, क्लियर? ऑनलाइन क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है व्हाट इज हैपनिंग? यस, नो? आर यू एबल टू, मतलब कॉन्फिडेंटली आप कोड कर पाते हो क्या? नॉट अबाउट द कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा नहीं कि कॉम्प्रिहेंशन करना है, बट अदर देन कॉम्प्रिहेंशन जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ऑड नंबर, इवन नंबर हो गए, यूनिक नंबर हो गया, मैक्सिमम काउंट जो आज हमने निकाला वो हो गया, तो दोज यू शुड बी एबल टू डू इट। ओके, क्लियर? ओके,